हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक करेंगे कवर इस वीडियो में वो है प्लूरल इफ्यूज़न। प्लूरल इफ्यूज़न जो होता है वो एक रेस्पिरेटरी कंडीशन है। इसके अंदर हम देखेंगे पहले इसकी डेफिनेशन। प्लूरल इफ्यूज़न इज़ डिफाइंड एज द अबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। तो हमको पता ही है जो लंग्स होते हैं हमारे पास उसकी दो लेयर्स होती है। इन दोनों लेयर के बीच में एक स्पेस होता है, एक जगह होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस। उसके अंदर अगर फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है, कोई भी एबनॉर्मल फ्लूइड जो बहुत सारी कंडीशंस की वजह से कॉज हो सकता है, उसका कलेक्शन देखने को मिलता है और जो लंग्स है वो कोलैप्स हो जाता है। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्लूरल स्पेस। इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नाउ अब बात करते हैं इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं या क्या क्या कॉजेज़ होते हैं इस कंडीशन के। वो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म कोई भी जो एयर फ्लो करने वाली जो ब्रोंकियल ट्यूब है या कोई भी ब्लड वेसल है जिसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, यानी कोई क्लॉट देखने को मिलता है, उस वजह से जो ब्लड फ्लो है या फिर जो ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो हमारे पास ठीक से नहीं हो पाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट इज़ ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस एक कंडीशन है, एक बीमारी है जिसकी वजह से हमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, पेनक्रेटाइटिस, न्यूमोनिया एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये सारी अलग अलग डिजीज़ है जिनका एक कॉम्प्लिकेशन प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिल सकता है। इन सारी टॉपिक्स के ऊपर भी हमारे और वीडियोज़ हैं, अगर आप समझना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टाइप्स। अब कौन कौन से टाइप्स का प्लूरल इफ्यूजन होता है। एक होता है ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन एंड एक होता है एक्सुडेट प्लूरल इफ्यूजन। ये दोनों और कुछ नहीं, बस डिफरेंट टाइप्स का फ्लूइड का कलेक्शन है। जैसे कि ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन, इट अकर इन नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन इज़ एन एक्यूमुलेशन ऑफ लो प्रोटीन लो सेल काउंट फ्लूइड। ये कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसा फ्लूइड होता है, इसके अंदर ऐसे फ्लूइड का कलेक्शन देखने को मिलता है प्लूरल स्पेस के अंदर, जो फ्लूइड लो इन प्रोटीन होता है और लो सेल काउंट जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसका अपोजिट होता है एक्सुडेटिव, जिसके अंदर हाई प्रोटीन एंड हाई सेल काउंट फ्लूइड देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो इस कंडीशन में पेशेंट को क्या क्या फील होगा, क्योंकि पेशेंट आपको डायरेक्टली तो कभी ऐसे बोलेगा नहीं कि मुझे प्लूरल इफ्यूजन हुआ है, वो तो आपको खुद ही साइन एंड सिम्टम्स को देख के पता करना होगा। चेस्ट पेन, डिस्पनिया, कफ, डिक्रीज्ड और अब्सेंस ऑफ ब्रेथ साउंड एंड ट्रैकिपनिया, जिसका मतलब होता है फास्ट ब्रीथिंग। ये सब मैंने आगे लिख रखा है इनकी मीनिंग्स। डायफोरेसिस यानी एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी। बल्जिंग ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस, जो इंटरकोस्टल स्पेस होते हैं हमारे लंग्स के अराउंड, वो बाहर की तरफ आपको ऐसे बल्जिंग आउट देखने को मिल सकते हैं। ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट, प्लूरल फ्लूइड के कलेक्शन की वजह से जो चेस्ट मूवमेंट है वो भी आपको अच्छी नहीं देखने को मिलेगी। कोलैप्स ऑफ लंग्स कोलैप्स हो सकता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। क्या क्या डायग्नोसिस परफॉर्म करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, चेस्ट सीटी स्कैन, थोरासेंटेसिस। नाउ नेक्स्ट थोरासेंटेसिस। तो थोरासेंटेसिस क्या होता है। थोरासेंटेसिस कुछ नहीं होता है, बस यहाँ से इस तरीके से हम एक निडल को इंसर्ट करके इस फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, किसी ड्रेनेज बैग के अंदर कलेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं थोरासेंटेसिस। आई होप इस पिक्चर से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस एंड प्लूरल बायोप्सी एंड ड्रेनेज। ड्रेनेज तो आ गया ट्रीटमेंट में, और हम लोग टेस्ट कौन कौन से करते हैं, प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस एंड प्लूरल बायोप्सी। और ड्रेनेज कुछ इस तरीके से होता है, लंग्स के अंदर एक निडल डाला जाता है, पाइप इंसर्ट किया जाता है और एक ड्रेनेज कंटेनर के अंदर इसको कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ मेडिकल मैनेजमेंट्स। तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, थोरासेंटेसिस जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको ऊपर समझा दिया। चेस्ट ट्यूब एंड वाटर सील्ड ड्रेनेज में बी नेसेसरी फॉर ड्रेनेज एंड लंग्स एक्सपेंशन। तो चेस्ट ट्यूब एंड वाटर ड्रेनेज करने का जो मेथड है वो हेल्पफुल होता है इस कंडीशन के अंदर। एंड नेक्स्ट इज़ सर्जिकल न्यूमेक्टोमी। न्यूमेक्टोमी क्या, सर्जिकल के अंदर हम न्यूमेक्टोमी परफॉर्म करते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ नर्सिंग मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट्स करते हैं या फिर क्या क्या नर्स के रोल होते हैं। इम्प्लीमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट एंड पोजीशन फॉर थोरासेंटेसिस
एंड ऑफर सपोर्ट थ्रू द प्रोसीजर। जो थोरासेंटेसिस का प्रोसीजर है उसमें नर्स को पूरे तरीके से इमर्ज होकर पूरे तरीके से उस प्रोसीजर को परफॉर्म करवाना चाहिए। उस प्रोसीजर के दौरान वहाँ पे मौजूद होना चाहिए पेशेंट के साथ। ये नर्स का एक रोल होता है। मॉनिटर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज एंड वाटर सील सिस्टम। वाटर सील सिस्टम है जिसके अंदर ड्रेन हो रहा है सारा फ्लूइड प्लूरल स्पेस से, उसको रिकॉर्ड करना है, उसका अमाउंट रिकॉर्ड करना है और वहाँ पे मौजूद रहना है। एडमिनिस्टर नर्सिंग के रिलेटेड टू अंडरलाइनिंग कॉज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, मतलब पेशेंट के अंदर जो भी साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। असिस्ट पेशेंट इन पेन रिलीफ, असिस्ट पेशेंट टू एज्यूम पोजीशन दैट आर लीस्ट पेनफुल, यानी कि पेशेंट को उन पोजीशंस में रखना है जिसमें उसको पेन सबसे ज़्यादा कम हो, सच ए सुपाइन पोजीशन एंड मैनी मोर। एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड एंड नीडेड टू कंटिन्यू फ्रीक्वेंट टर्निंग एंड एम्बुलेशन, यानी कि पेशेंट्स को जो भी मेडिकेशंस उसको फिजिशियन के थ्रू बताई गई है देने के लिए उन सबको एडमिनिस्टर करना है, उनके डोज रूट सबको चेक करना है, डबल चेक करना है। इफ़ द पेशेंट इज़ टू बी मैनेज्ड एज एन आउट पेशेंट विथ अ प्लूरल कैथेटर फॉर ड्रेनेज, एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली अबाउट मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ कैथेटर एंड ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जो भी पेशेंट है जिसका ड्रेनेज चल रहा है उसकी फैमिली को उसके बारे में एजुकेट करना है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।